गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आज की क्लास में आपका वेलकम है। और अपना जो चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट, उसका आज ये लेक्चर नंबर 20 है। अब तक की क्लासेस आपने नहीं देखी हो तो आप जरूर से देखें। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बना रखिए और प्लेलिस्ट का लिंक आपको, आप किसी भी वीडियो को देखेंगे तो उसमें मिल जाएगा। और आज की इस क्लास के अंदर बच्चों, हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट अपना चैप्टर है। देखिए बच्चों, अब तक की जो अपनी क्लास हुई है उसमें हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 43 तक के सॉल्व कर लिए हैं और 1 से लेकर 14 तक के न्यूमेरिकल क्वेश्चन इलिस्ट्रेशन सॉल्व कर लिए हैं। ये तो हो गए आपके इलिस्ट्रेशंस और ये हो गए आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। और साथ ही हमने इसकी कंप्लीट थ्योरी भी इस चैप्टर की कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद में आज क्या है, अपन एडिशनल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, उसका ये पार्ट 1 है। जो आपके चैप्टर के बीच में डू इट योर सेल्फ वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको अपन आज सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ये आपका सबसे पहले है टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। फर्स्ट पेज नंबर 4 एंड 5 पे मिल जाएगा आपको स्टार्टिंग में, जो आपकी एनसीईआरटी बुक है उसके अंदर। तो उसका पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मोहन एंड श्याम आर पार्टनर्स इन अ फर्म, स्टेट वेदर द क्लेम इज वैलिड इफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट इन द फॉलोइंग मैटर्स। पार्टनर्स के बीच में जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो साइलेंट है और अपने को जो क्लेम्स दिए गए हैं पार्टनर्स के, उनका सॉल्यूशन करना है। तो बताना है कि कौन सा जो है क्लेम वैलिड है या इनवैलिड है। तो देखिए, एक बात अपने को ध्यान रखनी है कि पार्टनर्स के बीच में जो है एग्रीमेंट नहीं है, वो साइलेंट है, यानी उसके लिए कुछ बोल नहीं रखा है पार्टनर्स में। तो एक क्लेम है यहाँ पर पार्टनर का, मोहन इज एन एक्टिव पार्टनर, ही वांट्स अ सैलरी ऑफ 10,000 पर ईयर। 10,000 पर ईयर की वो सैलरी चाहता है और वो एक्टिव पार्टनर है। और जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट होता है, सैलरी कमीशन के लिए कुछ नहीं बोल रखा होता है, तो ये जो क्लेम है ये इनवैलिड है। बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एंड सैलरी कमीशन एटसेट्रा इज टू बी अलाउड टू पार्टनर्स। ठीक है, पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है, इसलिए ये जो मोहन का क्लेम है सैलरी का, ये इनवैलिड माना जाएगा। इसके बाद में जो पार्टनर शिवम है, उसने कहा है हैड एडवांस लोन टू फर्म, फर्म को लोन दिया है और वो 10% इंटरेस्ट पर एनम मांगता है। तो देखिए, ये जो क्लेम है श्याम का, ये भी इनवैलिड है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज टू बी अलाउड ओनली 6% पर एनम। ठीक है, यानी जो पार्टनर होते हैं वो फर्म को अगर लोन देते हैं अदर देन कैपिटल, तो उनको जो है 6% पर एनम इंटरेस्ट मिलता है। तो 10% का जो क्लेम है वो यहाँ पर इनवैलिड हो जाएगा। मोहन हैज कंट्रीब्यूटेड 20,000 एंड 50,000 एज कैपिटल, मोहन वांट्स इक्वल शेयर इन प्रॉफिट्स। देखिए, यहाँ पर एक पार्टनर ने 20,000 की कैपिटल इन्वेस्ट की है और दूसरे पार्टनर ने 50,000 की कैपिटल इन्वेस्ट की है। और यहाँ पर मोहन का क्लेम ये है कि प्रॉफिट इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो ये जो क्लेम है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, कि मोहन का जो क्लेम है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं होता है तो प्रॉफिट जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसके बाद में श्याम का एक क्लेम है, श्याम वांट्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड 6% पर एनम। तो ये क्लेम भी इनवैलिड है, क्योंकि अपन जानते हैं जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 2। वैलिड पार्टनरशिप कैन बी फॉर्मेटेड इवन विदाउट अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। कि वैलिड पार्टनरशिप बना सकते हैं बिना किसी एग्रीमेंट के भी, तो ये सेंटेंस जो है बिल्कुल ट्रू है। पार्टनर्स के बीच में जो है एग्रीमेंट होना कोई जरूरी नहीं है, रिटर्न एग्रीमेंट जरूरी नहीं है। ठीक है, एग्रीमेंट तो ओरल भी हो सकता है, तो रिटर्न कंपलसरी नहीं है। सेकंड है आपका, ईच पार्टनर कैरिंग ऑन द बिजनेस इज प्रिंसिपल एज वेल एज द एजेंट फॉर ऑल
अदर पार्टनर्स। बिल्कुल ये सही है। पार्टनर्स जो होते हैं उनके बीच में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन यहाँ पर होता है, म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशन एग्जिस्ट करता है। तो इसको अपन ने जो है पार्टनरशिप की जो थ्योरी अपन ने पढ़ी थी, तो पार्टनरशिप की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये जो पार्टनरशिप की विशेषताएं हैं, उसके अंदर इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर किया हुआ है। तो इसकी डिटेल आप वहां से देखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन बी 50। एक किसी भी फॉर्म के अंदर मैक्सिमम पार्टनर 50 हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। मिनिमम पार्टनर 2 होते हैं और मैक्सिमम 50 होते हैं। इसके बाद में है मेथड्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स कांट बी पार्ट ऑफ द पार्टनरशिप डीड। क्या कह रहा है कि पार्टनर्स के बीच में अगर एग्रीमेंट, मेथड्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स कांट बी पार्ट ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी कि पार्टनर्स के बीच में किसी भी तरह का डिस्प्यूट होता है तो वो पार्टनरशिप डीड का हिस्सा नहीं होता है। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है कि अगर पार्टनर्स के बीच में किसी तरह का कोई भी डिस्प्यूट होता है, उसका जो सेटलमेंट होता है वो पार्टनरशिप डीड से ही किया जाता है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस फॉल्स हो जाएगा। मैं वापस समझा देता हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि मेथड्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, पार्टनर्स के बीच में अगर किसी भी तरह का डिस्प्यूट होता है तो उसका सेटलमेंट कांट बी पार्ट, यानी कि पार्टनरशिप डीड का पार्ट नहीं होता है। ये सेंटेंस है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, पार्ट होता है। ठीक है, कैन बी पार्ट ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये फॉल्स है। बाकी ट्रू ये है कि कोई भी अगर डिस्प्यूट होता है पार्टनर्स के बीच में, उसका सेटलमेंट हम पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग ही करते हैं। इफ द डीड इज साइलेंट, interest at the rate of 6% per annum would be charged on interest on drawings made by the partner। अगर पार्टनर्स के बीच में किसी भी तरह का जो डीड है वो साइलेंट है और इंटरेस्ट ऑन 6% ड्राइंग से अगर बात कहें तो ये सेंटेंस यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब पार्टनर्स के बीच में डीड साइलेंट है तो किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं किया जाता है। Interest on partners loan is to be allowed 12% per annum if the deed is silent about the rate। तो बिल्कुल गलत है, फॉल्स सेंटेंस है, क्योंकि अगर पार्टनर्स के बीच में अगर डीड साइलेंट है तो वहां पर इंटरेस्ट जो है वो 6% पर एनम दिया जाता है, अगर कोई भी लोन किसी पार्टनर ने फर्म को दिया है तो। ठीक है, तो ये बात अपने को यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद में लेते हैं बच्चों डू इट योर सेल्फ। आपकी पेज नंबर 11 एंड 12 पर आपको मिल जाएगा। अपन एडिशनल एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए, सौम्या एंड बीमल आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। द बैलेंस इन देयर कैपिटल एंड करंट अकाउंट्स एज ऑन 1 अप्रैल 2019 वर एज अंडर। पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट के बैलेंसेज अपने को यहाँ पर गिवन है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स that Soumya is to be paid a salary of 500 per month, whereas Vimal is to get a commission of 40,000 for the year। तो देखो, विमल सौम्या को तो 500 पर मंथ सैलरी देनी है और विमल को जो है 40,000 पर ईयर का कमीशन देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शू बी क्रेडिटेड एट 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 6% अपने को देना है, 3 लाख और 2 लाख का। द ड्रॉइंग्स ऑफ सौम्या एंड विमल फॉर द ईयर वर 30,000 एंड 10,000। इनके अपने को ड्राइंग्स दे रखे और साथ में अपने को नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर मेकिंग दीज एडजस्टमेंट्स 2,49,000। 249 का अपने को प्रॉफिट दे रखा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सौम्या एंड विमल का अपने को 750 एंड 250 का दे रखा है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट। ठीक है, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अपने को प्रिपेयर करनी है। तो चलिए 1 बाय 1 करके एक सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। बच्चों इसमें सबसे पहले हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट लिखते हैं 2,49,000 का जो अपने को दे रखा था। इसके बाद में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो जाएगा आपका 750 एंड 250, ये क्वेश्चन में गिवन था 1,000 रुपीज का। सौम्या को सैलरी क्वेश्चन में बोली थी 500 पर मंथ, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 6,000। विमल का जो कमीशन है वो 40,000 गिवन था, तो कमीशन यहाँ पर 40,000 हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर बात करें तो देखो, इसकी जो कैपिटल है सौम्या की वो थी 3 लाख और 3 लाख का अपन निकालेंगे 6%, कितना हो जाता है 18,000। और विमल की कैपिटल थी 2 लाख और इसका भी 6% निकालेंगे
तो कितना हो जाएगा 12,000। तो इस तरह से हमारा टोटल यहाँ पर हो जाएगा 30,000। पार्टनर्स करंट अकाउंट की अगर बात करें तो पार्टनर्स का यहाँ पर जो प्रॉफिट आएगा बच्चों, आप देखिए आपका इधर क्रेडिट का टोटल हो जाएगा 250, और 250 में से आप इधर से ये 40, 30, 70 और 76 माइनस कर लेंगे। 76 जैसे ही माइनस करेंगे 174 आएगा, और इस 174 को जो रेशो दे रखा था क्वेश्चन में एक बार देख लेते हैं। रेशो आपको दे रखा था 3:2, तो इस रेशो में अपन इसको क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। 174 आपका 3:2 में डिवाइड हो जाएगा, 1,04,400 और 69,600। टू पार्टनर्स करंट अकाउंट आएगा, क्योंकि पार्टनर्स का यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल मेथड अप्लाई हो रहा है, क्योंकि जो भी प्रॉफिट होता है वो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। इसके बाद में बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा बाय बैलेंस बीडी 3 लाख एंड 2 लाख, और बाय बैलेंस बीडी और यही आपका टू बैलेंस सीडी यहाँ पर हो जाएगा 3 लाख एंड 2 लाख। इसके बाद में करंट अकाउंट की बात करें तो करंट अकाउंट का बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन था बाय बैलेंस बीडी 1,80,000। आप बुक देख रहे होंगे तो आपके पास वहां पर बुक में करंट अकाउंट का बैलेंस आपको दे रखा है 1,80,000। सैलरी सौम्या की है 6,000, और कमीशन जो है विमल का है 40,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों का 18,000, 12,000, और प्रॉफिट का हिस्सा अपने को दे रखा है, अभी अपने अप्रोप्रिएशन से निकाला है 1,04,400 और 69,600। ड्राइंग्स अपने को दे रखा है 30,000 एंड 10,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 750 एंड 250। अब क्या करेंगे, 2,28,400 में से अपन ये 30,750 माइनस करेंगे, हमारा बैलेंस शीट आ जाएगा 197,650। सिमिलरली 2,01,600 में से 10,050 माइनस करेंगे तो बैलेंस आ जाएगा आपका 191,350। ये हो जाएगा टू बैलेंस शीट। तो ये था हमारा डू इट योर सेल्फ का क्वेश्चन नंबर 1। आई थिंक मैं समझता हूँ यहाँ तक की बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। Sonia, Charu and Smita started a partnership firm on 1st April 2019. They contributed 5 lakh, 4 lakh, 3 lakh respectively as their capitals, and decided to share profits and losses in the ratio of 3:1. The partnership deed provides that Sonia is to be paid a salary of 10,000 per month and Charu a commission of 50,000. चारू को जो कमीशन है वो 50,000 का मिलेगा, और सोनिया को 10,000 पर मंथ की क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी। चारू का जो कमीशन है वो पर ईयर है। इट आल्सो प्रोवाइड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम अपने को देना है, 5 लाख, 4 लाख एंड 3 लाख का 6%। द ड्रॉइंग्स फॉर द ईयर वर सोनिया 60,000, चारू 40,000 एंड स्मिता 20,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वर चार्ज, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का अमाउंट गिवन है 2,700, 1,800 और 900। ठीक है। द नेट प्रॉफिट, नेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 2019-20 इज 3,56,600। एक तो अपने को जर्नल एंट्रीज करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है, और कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जर्नल एंट्री की बात करें, बैंक अकाउंट डेबिट टू सोनिया कैपिटल, चारू कैपिटल, स्मिता कैपिटल। जो कैपिटल बिजनेस में उन्होंने इंट्रोड्यूस की है ये उसकी एंट्री बन जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो प्रॉफिट था उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3,56,600 एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर हो जाएगा। सैलरी प्रोवाइड करने की एंट्री 10,000 पर मंथ सैलरी की बात हुई थी, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1,20,000 की सैलरी सोनिया कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। कमीशन टू चारू, चारू का जो कमीशन है 50,000 का वो चारू कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने की एंट्री अपने को पता था 5 लाख की जो कैपिटल थी उसका
6%, और 4 लाख की जो कैपिटल थी उसका भी 6%, और इसकी जो कैपिटल थी वो 3 लाख थी, और 3 लाख का 6%। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पर 30,000, 24,000, 18,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, 72 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। फिर इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम एप्रोप्रिएशन में भी ट्रांसफर कर देंगे। अच्छा, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री हो जाएगी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो होता है बच्चों, वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होता है, 2700, 1800 और 900। और एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर हो जाएगा, तो एंट्री बन जाएगी आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट हुआ है, यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। इसके बाद में जो प्रॉफिट बचेगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सोनिया कैपिटल, चारू कैपिटल, और एक मिनट, एक पार्टनर का नाम यहाँ पर जो है स्मिता है लास्ट में, यहाँ पर मिस प्रिंट है, ये इसको सही कर लेना, यहाँ पर आएगा स्मिता। ठीक है, चलिए प्रॉफिट 3 to 1 में डिवाइड हो गया। चलो अब अपन इसको समझ लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट 3,56,600, ये क्वेश्चन में गिवन था। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको दे रखा है 2700, 1800 और 900, 5400। इसके बाद में सैलरी हो गई आपकी 1,20,000, कमीशन हो गया 50,000, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया आपका 30,000, 24,000 और 18,000। 6% निकाला है। ठीक है, इसकी कैपिटल थी 5 लाख, इसकी थी 4 लाख, और इसकी थी 3 लाख, तो 72,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। इसके बाद में 362 में से अपन इधर से माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 172.42। आप इधर से माइनस कर देंगे तो आपके पास प्रॉफिट बचेगा 1,20,000। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स सोनिया, चारू एंड स्मिता, 60,000, 40,000 एंड 20,000, 1,20,000। क्लियर है? आई थिंक यहाँ तक की बात आपको एप्रोप्रिएशन के अच्छे से समझ में आ गई है। ये जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा ये 3 to 1 जो आपको रेशो दे रखा है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय बैंक अकाउंट जो कैपिटल इंट्रोड्यूस की है उसकी एंट्री, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000, 24,000, 18,000, बाय सैलरी 120, कमीशन 50 और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो आपका प्रॉफिट था। टोटल हो जाएगा 7,10,000, 514 और 338। ड्राइंग्स हो जाएगा 60,000, 40,000, 20,000। बच्चों ड्राइंग्स जो होता है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट में आता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट में आ जाएगा 2700, 1800 और 900। टू बैलेंस शीडी आपको पता है 7,10,000 में से अपन ये जो अमाउंट है माइनस कर लेंगे, बैलेंस आपका आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद में लेते हैं टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग पार्ट, आपका जो है सेकंड, और ये मिलेगा आपको पेज नंबर 15 पे। देखिए, राजू एंड जे commenced business in partnership on 1st April 2019. No partnership agreement was made, oral or written, यानी कि पार्टनर्स के बीच में किसी तरह का कोई एग्रीमेंट नहीं था। They contributed 4 lakh and 1 lakh respectively as capitals. In addition, Raju advanced 2 lakh as a loan to the firm on 1st October 2019. यानी कि पार्टनर ने जो है 2 लाख रुपीस का लोन फर्म को दिया है। Raju had met an accident on 1st July 2017 and could not attend the business up to the September 2017। ठीक है, यानी कि कोई पार्टनर जो है यहाँ पर उसका एक्सीडेंट हो गया 1 जुलाई 2017 को, और वो 30 सितंबर 2017 तक बिजनेस में नहीं आ सका। इस ड्यूरेशन का प्रॉफिट 50,600 था। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, ये कहा है यहाँ पर क्लेम किए पार्टनर्स ने
एक पार्टनर है राजू, उसने कमेंट किया है, क्लेम किया है कि ही शुड बी गिवन इंटरेस्ट 10% पर एनम ऑन कैपिटल एंड सो आल्सो ऑन लोन। यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन लोन उसको 10% मिलना चाहिए और प्रॉफिट कैपिटल के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ये तो इस पार्टनर का क्लेम है। दूसरे पार्टनर के 3 क्लेम है। क्या कहता है कि नेट प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड इक्वली, यानी कि प्रॉफिट जो है इक्वल शेयर होना चाहिए। ही शुड बी अलाउड अ रेमुनरेशन ऑफ 1000 पर एनम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ राजूज इलनेस। यानी कि जो दूसरा पार्टनर है वो 1000 पर मंथ का, पर एनम का क्या मांग रहा है, रेमुनरेशन मांग रहा है। और इसका क्लेम ये भी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी गिवन 6% पर एनम। अब प्रॉब्लम अपन से ये पूछा है कि स्टेट द करेक्ट पोजीशन ऑन ईच इशू एज पर प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो 1932 के अकॉर्डिंग अपने को इनके प्रोविजंस बताने हैं। तो चलिए वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो क्लेम था, ही कैन नॉट क्लेम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ही इज एंटाइटल्ड ओनली फॉर 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन लोन। तो जो पहला क्लेम था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, वो अपन ने यहाँ पर इनवैलिड कर दिया है। इंटरेस्ट ऑन लोन उसको मिल सकता है 6% पर एनम। इन द एब्सेंस ऑफ एनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रॉफिट्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। प्रॉफिट जो होंगे वो इक्वल यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो राजू के जो क्लेम्स है उनका सेटलमेंट यहाँ पर हो गया। जय के जो क्लेम थे, हिज क्लेम्स इज परफेक्टली राइट एंड नेट प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली। तो ये जो क्लेम था इसका बिल्कुल सही है कि प्रॉफिट इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। इसके बाद में जो दूसरा क्लेम था वो इनवैलिड हो जाएगा। ही इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर एनी रेमुनरेशन। जो पार्टनरशिप फॉर्म होती है उसका बिजनेस रन करने का सभी पार्टनर्स को राइट होता है, इसलिए यहाँ पर किसी भी तरह का उसको कोई जो है रेमुनरेशन नहीं मिलेगा। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं मिलेगा और इंटरेस्ट फॉर लोन शुड बी गिवन। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं मिलेगा बट 6% पर एनम इंटरेस्ट मिल जाएगा लोन पे जो उसने दिया था। तो ये थे यहाँ पर क्वेश्चंस के क्लेम्स। इसके बाद में बच्चों इसमें अपने को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना चाहिए था और वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा इसके अंदर, क्योंकि प्रॉफिट अपने को दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 50,600 का अपने को इसके अंदर प्रॉफिट दे रखा है और इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो मैं आपको कल की क्लास में समझा दूंगा। इसके बाद में एक क्वेश्चन अपन और लेते हैं। रीना एंड रमन आर पार्टनर्स with capitals of 3 lakh and 1 lakh respectively. The profit for the year ended 31st March 2020 was 180 before paying in rent for personal building to be used as godown for firm to Rina payable 500 per month। देखो प्रॉफिट तो अपने को दे रखा है 1,80,000 का, लेकिन एक पार्टनर है रीना, उसकी जो बिल्डिंग है वो फर्म के बिजनेस में काम आती है, जो गोडाउन में काम आती है और उसको 5,000 पर मंथ का क्या देना है, रेंट देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने को 6% पर एनम अलाउड करना है। रमन वाज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 30,000 पर एनम। रमन को 30,000 की सैलरी देनी है। द ड्राइंग्स ऑफ पार्टनर्स वर 30,000 20,000। द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू बी चार्ज्ड टू रीना 1,000 एंड 500 रमन। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी गिवन है। अज्यूमिंग दैट रीना एंड रमन आर इक्वल पार्टनर्स हैं और स्टेट देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट्स आफ्टर नेसेसरी एप्रोप्रिएशन। द पेमेंट ऑफ रीना इज एन एक्सपेंसेस फॉर द बिजनेस, हेंस इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जो यहाँ पर रेंट है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसलिए उसको अपन अलग से ट्रीट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अपन बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की अगर अपन बात करें तो नेट प्रॉफिट 1,80,000 का गिवन है, ठीक है, और टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन 1,20,000। देखो 5,000 पर मंथ का रेंट है, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 60,000, 180 में से 60 माइनस कर लेंगे, 120 का प्रॉफिट बचेगा जिसे हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट आ जाएगा आपका बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन 1,20,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स गिवन है 1,500, 1,500, 121,500। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 18,000 और 6,000, टोटल हो जाएगा आपका
देखो 3 लाख इसकी कैपिटल थी और इसका आ जाएगा 6%, और इसकी कैपिटल थी 1 लाख, इसका भी आ जाएगा 6%। ठीक है। रमन सैलरी, रमन की सैलरी आ जाएगी 30,000 जो क्वेश्चन में गिवन थी। पार्टनर्स का प्रॉफिट 1,21,000 में से अपन 54,000 माइनस कर लेंगे, जो प्रॉफिट बचेगा उसे हम क्या करेंगे, इक्वल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, इक्वल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है। अच्छा, इसका देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अगर बनाएंगे ना अपन, चलो मैं यहाँ पे समझा देता हूं आपको। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, चलो इसको मैं आपको कल ही समझाऊंगा अच्छे से, इसको आप कल की क्लास में अच्छे से कंप्लीट समझ लीजिएगा। ये अपन ने थ्योरी तो इसकी डिस्कस कर ही ली है, बाकी आपको इसका मुझे जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये कल की क्लास में अपन इसको प्रॉपरली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये थी अपनी आज की क्लास। बाकी एक क्लास इस चैप्टर की और आनी है, उसके बाद में फिर हमारा परसों से नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। कल अपन इसकी एक क्लास और रखेंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। ठीक है। क्लासेस के बारे में आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी डाउट अगर आपका है तो आप बता सकते हैं। क्लासेस को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक इनको शेयर करें। तो मिलते हैं फिर बच्चों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।